क्या कुछ होना है। मैं अब इस कड़ी में आगे बढ़ता हूं। हरीश कवासी जी को जिला पंचायत अध्यक्ष सुकमा आमंत्रित करता हूं मंच पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हरीश कवासी जी का युवा नेता है और आज बड़ा आनंद आने वाला है आपसे बात करके। हरीश जी आइए, माइक ले। धन्यवाद भैया आपका, जो सुकमा में इतना बड़ा मंच और इतना बड़ा प्रोग्राम आपके बंसल न्यूज के द्वारा किया जा रहा है, तो आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भी। आप ही लोगों की मदद से, आप ही लोगों के सहयोग के साथ ये कार्यक्रम सब कुछ यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हरीश जी, युवा नेता के तौर पर आपकी चर्चा बहुत है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या वजह है कि युवा नेता के तौर पर हर किसी की जुबान में हरीश कवासी का ही नाम है। कैसे राजनीतिक करियर आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आप लोगों के बीच करते हैं ऐसा? आपको बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। मैं बुजुर्गों का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का दोस्त हूं। यही दोस्त और भाई बनकर ही जनप्रतिनिधि होने का एक जो मुझे सौभाग्य मिला, उसके तहत जो भी योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को मिलना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। और लगातार जिस तरह से चाहे युवा कांग्रेस के समय हम लोगों ने पूरे बस्तर में कैंपेन चलाए युवाओं को रोजगार के लिए, और अनेक जब भी युवाओं की बात हो और सुकमा जिले के आदिवासियों की तकलीफ की बात हो, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई और लगातार लोगों के बारे में काम कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं उनको समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने फॉर्मूला भी बता दिया कि कैसे आप लोगों की जुबान पर है कि बुजुर्गों का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का साथी हैं आप। युवाओं के लेकर काफ़ी चर्चा यहाँ पर होती है, उनके बीच जो काम हो रहे हैं उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। अब चूंकि आप जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? एक युवा नेता, युवा हरीश कवासी नेताओं के बीच में रहकर, राजनीति में रहकर युवाओं को लेकर क्या सोचता है? यहाँ के युवा किस तरीके से आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं? और जिस तरह से जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, तो उस समय मुझे लगा कि मैं अध्यक्ष बनकर युवाओं के लिए और सुकमा जिला वासियों के लिए बहुत कुछ करूंगा। लेकिन जो पिछले मेरे 5 साल जो बीते हैं, उस दौरान जो ये पिछली सरकार थी, उसने कहीं ना कहीं हमारे जो जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र होते हैं, जो अधिकार होना चाहिए, उन अधिकार पर अंकुश लग गया था। और हमारे जो भी हम मांग करते थे, हम प्रस्ताव पास करते थे कि हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत इस पंचायत में ये होना चाहिए, युवाओं के लिए ये प्रोजेक्ट बनना चाहिए, कभी भी अधिकारियों ने उन प्रोजेक्टों पर, उन हमारे प्रयासों पर कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग लगातार इसके लिए कलेक्टरों से बात किए। अब जाएंगे तो जाएं किसके पास? कलेक्टर से बात किए तो कुछ होना जाना नहीं, फिर उसके बाद हम मंत्रियों से मिलते थे, कुछ होता नहीं था। लेकिन जो पिछला 5 साल था, हम लोगों ने लड़ाई में बिता दिया कि हमारे काम नहीं होते थे तो हम लड़ते थे, फिर कुछ काम हो जाते थे। तो जब से छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश जी बने और जैसे 2018 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद पंचायत इलेक्शन हुए। पंचायत इलेक्शन होने के बाद पुनः मुझे अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसके बाद लगातार हमारी कोशिश है कि गांव का विकास हो। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमेशा से कांग्रेस की सोच रही है कि पंचायती राज की तो नींव उन्हीं ने रखी है, और उनकी सोच रही है कि गांव में पंचायतों को मजबूत किया जाए। अब जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमको भी लग रहा है कि हम जनप्रतिनिधि बने हैं तो कुछ ताकत है। तो जिस तरह से आज सरकार बनने के बाद हम लोगों ने अपनी बातें रखी, और जो स्कूलें पूरे सुकमा जिले में 102 स्कूलें बनती, जो सलवा जुड़ुम के दौरान हम लोग कहते थे स्कूल बंद मत करो,
स्कूल बंद करने से नक्सलवाद खत्म होने वाला नहीं है। स्कूल ज्यादा बढ़ाओगे तो शिक्षा ग्रहण करेंगे और नक्सलवाद के जो विचारधारा से उससे मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए स्कूलों को बंद मत कीजिए, स्कूलों को और तादाद में खोलिए और हमारे नौजवानों को अच्छे से फैसिलिटी दीजिए ताकि हमारे बच्चे से अच्छे पढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तब जो हमारे गांव के रहने वाले लोग हैं जो उनके विचारधारा से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो विचारधारा से प्रभावित नहीं होंगे। हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी और लगातार हमारी बात तो सुनी नहीं गई, स्कूलें बंद कर दिया गया। लेकिन हमें खुशी होता है कि हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय कवासी लखमा जी के मार्गदर्शन पर 82 स्कूलों को अब पुनः संचालित किया जा रहा है। जगरगुंडा एक टापू के रूप में होता था जहां पर लोग जा नहीं पाते थे, स्कूलें बंद कर दी गई थी। अगर कोई मंत्री जाता था, कोई एसपी कलेक्टर जाता था तो हेलीकॉप्टर से जाता था, लेकिन आज बाई रोड से भी जा रहा है। ये बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि वहां पर आज स्कूलें आश्रमें संचालित हो रही हैं और निश्चित रूप से बेज्जी जैसे जगह में भी आश्रमें बनती, वहां पर भी आश्रम में खुलने का काम हुआ। गोल्लापल्ली में आश्रम खुलने का काम हुआ। आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, माननीय मंत्री जी के सौजन्य से किस्टारम जैसे जगह में वहां पर भी हॉस्टल आश्रम की व्यवस्था की गई है। और लगातार माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पर शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए ताकि यहाँ के लोग शिक्षित हो और सुकमा जिला, जो सुकमा जिला अभी सुकमा और बदलता सुकमा हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नए नए योजनाओं के वजह से और माननीय कवासी लखमा जी के वजह से हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, हरीश कवासी जी, आप पीछे आपको ले जाऊँगा। राजनीति में आने का निर्णय कैसे हुआ, कौन सा पल था? क्या पिताजी ने कहा या पिताजी राजनीति में हैं इसलिए आप राजनीति में हैं? कौन सा पल था जब आपने तय किया कि हाँ इसमें आगे बढ़ना है? अब जब हम लोग बचपन में थे तो पापा प्रचार करने जाते थे तो हम लोग भी साइकिल वाइकल में झंडा वंडा लेके घूमते थे तो अच्छा लगता था। फिर हम लोग, मेरा राजनीति में उतना रुचि नहीं था, मैं थोड़ा सा शरारती किस्म का था, तो घर में पापा भी उतना लाइक करते नहीं थे। लेकिन 2008 में जब योगेश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष बने थे युवा कांग्रेस के, उस दौरान मेरी मुलाकात सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो छत्तीसगढ़ आए, तो उस दौरान मैं रायपुर गया था और वहाँ का जोश और युवाओं में जो जुनून देखा, फिर मुझे भी लगा कि नहीं, राजनीति करना चाहिए और युवाओं के लिए लड़ना चाहिए। तो मुझे भी लगा कि राजनीति मानना चाहिए और पिताजी का जो काम है वो देखना चाहिए। तो क्या आपके पिताजी ने शरारती बेटे को अनुमति दे दी राजनीति में आने की? क्या अब 2010 में मैं लगातार, क्योंकि 2006 के बाद 8 के बाद जब राजनीति में जुड़ा, युवा कांग्रेस के कार्यक्रम और अनेक जगह में पार्टिसिपेंट करता गया। फिर उस दौरान फिर पापा ने कहा एक काम करो यार, इसको जनपद पंचायत लड़ा देते हैं, जनपद सदस्य बना देते हैं। तो फिर हम लोगों ने नामांकन भरा और निर्विरोध वहाँ पर मुझे जीत हासिल हुई। और बहुमत सुकमा में जनपद का कम था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के 5 जीते थे, क्योंकि 10 सीट है कुल, कांग्रेस के 5, कम्युनिस्ट के 4, बीजेपी का 1 था। तो अगर बीजेपी और कम्युनिस्ट एक होते तो भी उन लोग अध्यक्ष नहीं बन पाते थे, इसलिए फिर भाजपा के लोगों ने हमें समर्थन दिया और अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उस समय से जनपद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और आगे भी जिला पंचायत 2 बार बनने का मौका मिला है। और लगातार पापा के मार्गदर्शन पर और हमारे जो पापा के जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उन लोग मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनके मार्गदर्शन पर चलने की पिताजी कोशिश आपके बहुत लोकप्रिय हैं, मंच में जहाँ भी जाते हैं समा बांध देते हैं। तो क्या वो जो राजनीति करते हैं आप उसी अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या
देखिए, किसी ना किसी के पीछे तो पिता का हाथ होता ही है, और मेरे यहाँ तक पहुँचने में भी मेरे पिता का हाथ है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे पिताजी की तरह लोगों से मिलूं, उनके हर सुख दुख में उनकी मदद करूं जैसे वो करते हैं। लेकिन वो नहीं पाता वो जितना करते हैं, वो उनके बराबर तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन जरूर इतना कहूँगा कि उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करूँगा। और आने वाले समय में यही कोशिश रहेगी कि उनके कदमों पर चलते वो जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं उसी तरह से मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश करूँ। तो अब तो धीरे धीरे राजनीति में पारंगत हो गए आपको, क्या उनका गाइडेंस मिलता है? क्या बोलते हैं अब वो कि हाँ नहीं, शरारती बेटा बहुत अच्छा हो गया? अब शाबाशी सच मिलती है? बोलूं कि देखिए, थोड़ा सा हम लोग में थोड़ा सा गैप है, तो जब को भी मेरी जरूरत होती है, मुझे उनकी जरूरत होती है, तो मैं उनसे राय ले लेता हूँ। और उनको भी अच्छा लगता है कि 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बना और राजनीति में और उनकी तरह लोगों की सेवा करने में कहीं ना कहीं मदद कर देता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है। निश्चित रूप से किसी भी पिता को गर्व होगा, बेटा अगर सफलता पा रहा है लगातार और जन सेवा भी कर रहा है। सुकमा की बात करें, आपने बताया कि पहले बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी, हम भी लगातार सुकमा आते रहे हैं और हम चर्चा भी कर रहे थे कि सुकमा का जिक्र ज़रूर होता था बस्तर में, बस्तर के बाहर छत्तीसगढ़ में भी और छत्तीसगढ़ के बाहर देश भर में भी, लेकिन नक्सलवाद को लेकर होता था। जब जब कुछ घटनाएं होती थी चर्चा का विषय सुकमा बन जाता था। लेकिन सुकमा क्या है, किस तरीके से सुकमा में बरस रहा है, ये हमने अभी देखा है। चमचमाती लाइटें हैं, सड़कें हैं, और बाहर बैठ के शायद अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी कि सुकमा वाकई इतना बदल चुका है। इतनी चमचमाती सड़कें, ऐसी सड़कें तो अच्छे अच्छे शहरों में मैंने नहीं देखी हैं। सुकमा में लोग आए, सुकमा की इमेज बदले, कोंटा की इमेज बदले, बॉर्डर एरिया भी है, उसके लिए भी क्या आप लोग सोचते हैं या कुछ प्रयास करते हैं? हमारी कोशिश लगातार रही रही है कि अंदरूनी गांव में सड़क बने, अस्पताल बने, शिक्षा का व्यवस्था हो। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने, उनका आशीर्वाद पूरा सुकमा जिला पर है। क्योंकि आप पहले भी सुकमा आए होंगे और अभी भी आए होंगे। पहले जब आते थे तो सिर्फ मेन रोड ही दिखता था, उसके आजू बाजू गए तो पूरा मिट्टी रोड दिखता था, कोई डामर रोड नहीं दिखता था। लेकिन आज तोंगपाल से लेकर कोंटा तक जाइए, 5 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि राइट में डामर, लेफ्ट में डामर, जिधर देखेंगे उधर डामर रोड है। ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल में इतना ज्यादा कार्य हुए हैं। आज कुन्ना जाने के लिए हमको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कुन्ना के लोग, आज बेज्जी के लोग, आज बेज्जी बस चलती है। हमें खुशी होता है कि हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं लागू कर रही है, बस चल रहा है, रोड बन रहा है। आज कुन्ना में रोड बन गया। कुन्ना में एक पुल था जिसके वजह से लोग कुन्ना से दंतेवाड़ा, बुसारास होके दंतेवाड़ा जाते थे, वो बंद हो चुका था। और आज पुलिया बन गया, रोड बन गया। आज वो कुन्ना के लोग दंतेवाड़ा इधर आना की जरूरत नहीं पड़ता, उधरी से दंतेवाड़ा जाता है। और यहाँ से बुर्दी से जाएंगे तो आप सीधे तोंगपाल के लिए जाएंगे। पहले बुर्दी के लोग को अगर जगदलपुर जाना होता था तो सुकमा होके जगदलपुर जाते थे। अब बुर्दी के लोग कस्तूरी होते हुए सीधा तालनार तोंगपाल जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था आदरणीय कवासी लखमा जी ने कर रखी है। और जिस तरह से अभी बेज्जी, किस्टारम, जहां पर किस्टारम में हेलीकॉप्टर से लोग जाते थे, लेकिन आज हमारे मीडिया के साथी है, आप ही के बंसल न्यूज के साथी है, वो भी मस्त अपने इनोवा कारों से किस्टारम जा रहे हैं। और गोल्लापल्ली जैसे जगह नक्सल प्रभावित जगह था, बेज्जी के आसपास पूरा नक्सल प्रभावित जगह था, लेकिन आज सड़कें बन गई, आप जा सकते हैं वहां पर। बेज्जी तक तो नक्सली समस्या नहीं है आज के डेट में।
कुन्ना में नक्सली समस्या नहीं। जहां पर सड़क पहुंचेगा, स्वास्थ्य सुविधा पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगा, कौन नक्सल विचारधारा से जुड़ेगा? आप यदि उनको मारोगे तो उसका भाई नक्सली बनकर आपको मारने की कोशिश करेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ? हमारे लोगों को मारने का काम हुआ, जिससे आक्रोशित हुए और बहुत सारे लोग नक्सलियों से जुड़ गए और बहुत सारे लोगों को जेल भेजने का काम किया। मेरा भाई को बेवजह यदि जेल भेजेंगे, मुझे भी लगेगा ना कि मेरा भाई कुछ किया नहीं और वो जेल गया है तो मैं सरकार के खिलाफ में लड़ूं, मैं भी बंदूक उठाऊं, ऐसी सोच आएगी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कहा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को जेल नहीं जाना चाहिए। आज हमें खुशी होता है कि जेल जाना बंद हो गया, जिसके वजह से आज बहुत सारे ऐसे नक्सली जो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इवन कुछ दिन पहले एसपी साहब के द्वारा मुया नाम का व्यक्ति जो नक्सलियों के विचारधारा को माबूंग होकर क्या अपने सरकार की विचारधारा से जुड़ा। इसी तरह से यदि उनको लगेगा कि नहीं हमको सरकार पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, सड़क दे रहा है, पर तालियां तो बनती है कि नक्सली खुद अब सरकार की योजनाओं से जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है सुकमा जो बदल रहा है, एक शांति जो यहाँ स्थापित हो रही है, यही वजह है कि ये विकसित हो रहा है। शांति बहुत जरूरी विकास। निश्चित रूप से आज शांति है। और आज मैं ही खुद बड़े सट्टी नहीं जा पाता था, लेकिन बड़े सट्टी जा रहे हैं। यही अच्छे अच्छे इंजीनियर, हमारे अधिकारी, डॉक्टर, खासकर डॉक्टरों की आवश्यकता सभी को होती है। डॉक्टर मुख्यालय से बाहर नहीं जा पाता था। हमारे गादीरास में, मैं गादीरास का हूँ, गादीरास को छोड़कर डॉक्टर कोंडरे तक नहीं जा पाता था। लेकिन आज गोंदपल्ली में जाकर वैक्सीन लगवा रहा है। गोंदपल्ली में जाकर हमारे जो माता बहनों का स्वास्थ्य प्रवास करवा रहा है। आज किस्टाराम में जाकर देखिए, जगरगुंडा में जाकर देखिए, जगरगुंडा में एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है। अगर हम ऐसी फैसिलिटी देंगे, कोई दूसरी विचारधारा से क्यों जुड़ेगा? वैक्सीन का आपने जिक्र किया, वैक्सीन को लेके क्या रिएक्शन है आम लोगों में? क्योंकि कई बार सुदूर इलाकों से ये खबरें आती थी कि लोग लगवाना नहीं चाहते। यहाँ आप लोगों को फिर क्या देखा? एक डर पैदा हो गया था। एक्चुअली में क्या हो गया, जब वैक्सीन लगता है तो बुखार आता है ना। बुखार आया तो एक गांव में एक आदमी वैक्सीन लगा लिया, उसको बुखार आ गया तो बाकी लोग को बता दिया कि मुझे बुखार आ गया, वो डर गए। तो बहुत सारे अफवाहें भी फैला दिया गया कि वैक्सीन नहीं लगाना है, वैक्सीन से होगा वो होगा, वो सारी अपना है। जब हम लगाए, हमको भी बुखार आया। जब हम सभा में जाते हैं, हम कहते हैं आप वैक्सीन लगाइए, आप, मुझे भी बुखार आएगा, आपको भी आया था, आपको भी आएगा, इससे घबराना नहीं है। तो सब लोग लगा रहे हैं वैक्सीन। और मेरे ख्याल से और सुकमा जो इतना पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी बहुत अच्छे से वैक्सीन का काम हुआ है हमारे डॉक्टर, जिला प्रशासन के प्रयास से। और जिन जगहों में वैक्सीन नहीं होना था, जैसे किस्टाराम बीच में कोई गांव पड़ रहा था, जो डॉक्टर वैष्णु जाके, उनकी टीम जाके वहां पर 100 लोगों को वैक्सीन लगा। तो खुशी होता है, वैक्सीन के लिए भी जागरूक हो रहे हैं लोग। कुछ लोग तो रहते हैं, अब उनकी छोड़िए, तो बाकी तो वैक्सीन लगवा रहे हैं और कोरोना से मुक्त सुकमा भी हो गया है। कोरोना मुक्त हो गया सुकमा, बहुत अच्छी बात है। हालांकि बॉर्डर एरिया तो खतरा भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आंध्रा और उड़ीसा से लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती होगी। वो अपने आप में एक बड़ा संकट था, और जो फिलहाल टलता तो लग रहा है। यहाँ पर सावधानी हालांकि अभी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रशासन ने बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगाया था। जो व्यक्ति आंध्रा से आ रहा है या अन्य राज्यों से आ रहा है, उनका पहले टेस्ट करते थे, उसके बाद अपने सुकमा जिला में इंटर देते थे। जिनका पॉजिटिव होता था उनको हम ट्रीटमेंट करवाए, और जब तक निगेटिव ना हो तब तक उनको रखते थे। और ऐसे कार्य बहुत हमारे अधिकारियों ने किया, और एकदम जितने भी कर्मचारी थे, चाहे टीचर हो, चाहे सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जिसका नतीजा आज सुकमा में 3 राज्यों से गिरे होने के बाद भी कोविड का उतना प्रकोप हमारे सुकमा जिले में नहीं रहा। और सबसे अच्छा बात यह है कि कोविड का जब सबसे ज्यादा प्रकोप था, उस समय हमारे यहाँ क्या बोलते, मुआ बिनने का काम हुआ, तेंदु पत्ता तोड़ने का काम हुआ। उस समय गांव वाले ऐसे, हम लोग सोशल डिस्टेंस ऑलरेडी रहते,
शहर में तो सोशल डिस्टेंस का पालन कोई नहीं करता, लेकिन गांव में हमारे आदिवासी भाई बहन डेली सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, जिसका कारण है कि कोविड गांव में है ही नहीं। रोजगार की भी बात होती है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें यहाँ की बड़ी फेमस है, हमने सुनी है। महुआ का लड्डू हो गया, इमली का अचार, ये इमली का चस्का पूरे विदेश में भी चल रहा है, आप भी देखे होंगे, सुने होंगे। तो ऐसा प्रयास है कि यहाँ का जो भी चीज हो इसका ब्रांड दूसरे राज्यों में और दूसरे देश में भी हो, ऐसी कोशिश है और प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा कोविड हम लोग देखिए शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोविड ना 2 साल हमारे शिक्षा को थोड़ा सा पीछे कर दिया और 2 साल के वजह से कहीं ना कहीं 5-10 साल हम लोग पीछे हो गए। लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा को सुधारेंगे और जो शिक्षा व्यवस्था की बात होती है, हॉस्टल आश्रम में बेड नहीं होते और सीट में हमारी बहनें पानी की टपकते रहता है और सोते रहते हैं, तो वो समस्या का समाधान हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। सारे जितने भी आश्रम हॉस्टल में सीपेज हो रहे, पानी की समस्या और छत गिरने की समस्या, उस समस्या को दूर करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और कोविड के वजह से थोड़ा सा तकलीफ हमारी बहनों को हुई है, लेकिन निश्चित रूप से अभी कोविड खत्म हो गया और फंड भी, पहले फंड भी नहीं दे रहे थे। अच्छा, सरकार के द्वारा थोड़ा फंड भी कम था, अब कोविड खत्म हो गया तो हमको बजट भी मिलेगा, बजट के आधार पर हम काम भी करेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा हम तो अभी फंड के लिए आप मंत्री जी से बात करते हैं, सीधे मुख्यमंत्री जी से मांगते हैं? मंत्री जी से बात लगवाते हैं? जब मंत्री जी से बात करते हैं और मंत्री जी आदरणीय सीएम साहब से कहकर पूरे काम कराते हैं। काम थोड़ा पहले से आसानी से हो जा रहा होगा, फंड मिल जा रहा है तो? पहले दिक्कत होता था, लेकिन अभी आसानी से हम कोई बात करते हैं, अगर यदि उपलब्ध है तो हो जाता है। हरीश, मैं एक पुत्र के तौर पर अगर बात करूं, आपके पिता क्योंकि एक पॉपुलर लीडर हैं इस वक्त, क्या कुछ दबाव भी महसूस करते हैं जब आप अपनी राजनीति करते हैं? किसी प्रकार का कुछ दबाव भी रहता होगा? इतने बड़े नाम है आपके पिता, इतना बड़ा कद है राजनीति में उनका, तो क्या कुछ दबाव महसूस होता है बेटे के तौर पर कि उनकी इमेज को ध्यान में रखते हुए मुझे काम करना है? हाँ, ऐसा निश्चित रूप से होता है। कभी कभी लगता है कि मेरे वजह से उनको कुछ आंच ना आ जाए, इसलिए बहुत सोच समझ कर राजनीति करना पड़ता है और लोगों के बीच में बहुत सोच समझ कर अपना जवाब या अपना बात रखना पड़ता है। तो कुछ पिता से भी सियासत के कुछ दांव पेच शैली कुछ आपने सीखी है या ओरिजिनल है बिल्कुल सब कुछ? नहीं, अभी सीखने की तो उतना जरूरत नहीं, जब आगे बढ़ते जाएंगे तब देखेंगे। और उनका दिया हुआ तो सब चीज है, देखेंगे आगे क्या होता है। तो क्या कभी बैठ के आपस में जब आप लोग घर में बैठते हैं, कभी साथ खाना खाना होता होगा? हालांकि व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा है अभी, लेकिन तो जब आप खाने के साथ बैठते हैं, सुबह का खाना हो या रात का खाना हो, तो परिवार में क्या सियासी चर्चाएं होती हैं या इधर उधर की बातें फिर होती हैं?